अस्सलामुअलैकुम। क्लास 3 में आपकी उर्दू की टीचर मिस जिला मुख्तार आज आपको जुमा 7 अगस्त 2020 का उर्दू का क्लास वर्क करवाऊंगी। आप सब बच्चे जानते हैं कि ऑनलाइन स्टडी के ज़रिए आपने अपना सेकंड टर्म का सिलेबस कंप्लीट किया है। अब हम उस सिलेबस की दोहराई कर रहे हैं। दोहराई करने का मकसद ये है कि आपको आपका सारा सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाना चाहिए ताकि आप उसे याद करके टेस्ट दे सकें और आपका टेस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। 3 क्लास सब बच्चे अब बहुत एक्टिव हो जाएं और सारा सिलेबस अच्छे तरीके से याद करना शुरू कर दें। कल आपने उर्दू का काम किया था ख़त छोटे भाई के नाम पढ़ाई के मुतालिक ताकीद के लिए। मैंने आपको उस ख़त का तरीका बताया था कि आपने किस तरह लिखना है। आज हमने करनी है कहानी झूठ की सज़ा। सबसे पहले आपने पॉइंटर के साथ ऊपर डेट पुट करनी है जुमा। ये देखें जितनी अच्छी राइटिंग में मैंने लिखा है उतनी ही अच्छी राइटिंग में आप सब बच्चों ने लिखना है। जुमा 7 अगस्त। अगस्त में सिरे देख लें, 1 2 3 सिरे सीन के, चौथा सिरा ते का। ठीक है, जुमा 7 अगस्त 2020 2020 बराबर हों और सामने आपने हमजा लगाना है। फिर आपने सेंटर में पॉइंटर के साथ लिखना है क्लास वर्क। ठीक है, बहुत अच्छी राइटिंग में ये देखें क्लास वर्क। उसके बाद आपने लिखना है जमात सोम सब्जेक्ट उर्दू। जमात सोम सब्जेक्ट उर्दू। पॉइंटर के साथ आपने सेंटर में लिखना है दोहराई। क्या लिखना है? दोहराई। दाल है रेलिफ्रा हमजा छोटी दोहराई हमजा छोटी की गोलाई देख लें आप। उसके बाद आपने पॉइंटर के साथ मार्जिन लाइन के बिल्कुल साथ से लिखना शुरू करना है कहानी। काफ हे अलिफ हा नून छोटी नी कहानी। काफ का डुंडा देखें उसके साथ मिला हुआ, हे का हुक देखें बिल्कुल उसके नीचे है, नून छोटी नी की गोलाई देख लें आप सब बच्चे। और उसके साथ आपने पॉइंटर के साथ 2 डॉट्स लगाने हैं। फिर आपने पेंसिल के साथ लिखना है झूठ की सज़ा। सज़ा में 3 सिरे बनाने हैं सीन के, फिर आपने जे लिखना है। ठीक है, कहानी झूठ की सज़ा। ये कहानी आप पहले भी क्लास वर्क में लिख चुकी हैं, अब हम इसकी दोहराई कर रहे हैं। उम्मीद है सारे बच्चों को ये बहुत अच्छे तरीके से याद होगी। अब आपने जल्दी से इसको रिवाइज करना है, फिर इसको नीट एंड क्लीन राइटिंग में अपनी नोटबुक पर लिखना है। नोटबुक बिल्कुल ऐसे ही रेडी करनी है जैसे मैंने आपको रेडी करके दिखाई है। डेट इतनी ही नीट होनी चाहिए। क्लास वर्क आपने मेंशन करना है, अपनी क्लास मेंशन करनी है, सब्जेक्ट मेंशन करना है, दोहराई ज़रूर लिखना है, कहानी झूठ की सज़ा आपने ज़रूर लिखना है। आइए अब मैं आपको कहानी रिवाइज करवा देती हूँ। कहानी झूठ की सज़ा। ठीक है, हाँ जी, कहानी है एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लड़का जंगल में भेड़ बकरियाँ चराया करता था। ठीक है, इस लाइन को हम दोबारा पढ़ लेते हैं कि क्या है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लड़का जंगल में भेड़ बकरियां चराया करता था। एक दिन उसे शरारत सूझी, यानी उसके दिल में एक शरारत आई कि मैं गांव के लोगों को बेवकूफ़ बनाता हूं, उनके साथ थोड़ा मजाक करता हूं। ठीक है, एक दिन उसे शरारत सूझी, वो एक बुलंद टेले पर चढ़कर ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगा लोगों। ठीक है, बुलंद टेले यानी एक पहाड़ी पर चढ़ गया, छोटी सी ऐसे जो ऊंची सी जगह बनी होती है टेले उसे कहते हैं। वो एक बुलंद टेले पर चढ़कर ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगा लोगों। लांबा लो गाफा गो लोगो है और उसके बाद आपने ये साइन लगाना है। ठीक है, लोगो मेरी मदद करो। मदद मीम दाल दाल मदद होता है, अक्सर बच्चे इसे मदद लिख देते हैं, मदद नहीं होता, ये मदद है, मीम दाल दाल मदद। ठीक है, मेरी मदद करो शेर आ गया। गांव के लोग लाठियां लेकर दौड़े चले आए लेकिन देखा कि गडरिया खड़ा हंस रहा है। गडरिया देख लें, गाफ डाल रे ये लिफिया गडरिया। गडरिया किसे कहते हैं? यानी जो भेड़ बकरियों का रेवड़ चराते हैं उनको गडरिया कहते हैं। ठीक है, देखा कि गडरिया खड़ा हंस रहा है। गांव के लोगों ने उसे बुरा भला कहा और वापस चले गए। अब यहाँ पर लोगों है, लावा लोग आफगो नुन गुन्ना लोगों। ठीक है, लोगों ने उसे बुरा भला कहा और वापस चले गए। दूसरे दिन भी, ये देखें, दूसरे दिन भी गडरिये ने ऐसा ही किया। यानी एक दिन उसने शरारत कर ली थी ना, लोग आए थे, देखा कि वो खड़ा हंस रहा है,
फिर वो शर्मिंदा होकर वापस चले गए। फिर उसने अगले दिन भी वही किया। दूसरे दिन भी गडरिये ने ऐसा ही किया। गांव के लोग आए और शर्मिंदा होकर वापस चले गए। गांव के लोग आए और शर्मिंदा होकर वापस चले गए। एक दिन जंगल में सचमुच शेर आ गया। एक दिन जंगल में सचमुच शेर आ गया। गडरिये ने मदद के लिए लोगों को पुकारा। गांव के लोगों ने समझा कि गडरिया इस बार भी झूठ बोल रहा है। गांव के लोगों ने समझा कि गडरिया इस बार भी झूठ बोल रहा है। ये सोचकर कोई भी उसकी मदद को ना आया। ये सोचकर कोई भी उसकी मदद को ना आया। शेर उसको और उसकी सारी भेड़ बकरियों को खा गया। शेर उसको और उसकी सारी भेड़ बकरियों को खा गया। उसके बाद आपने पॉइंटर के साथ लिखना है नतीजा। नून ते, ये आपके सामने एक दफ़ा दोबारा लिख देती हूँ। ये देखें, पहले आप नून का सिरा बनाएंगे, फिर ते का, फिर ये का उभार आएगा, फिर जिम है जा लिखेंगे आप, ठीक है। नून ते ये जिम है जा नतीजा, ठीक है। नतीजा, झूठ का अंजाम बुरा होता है। बेपेशबुर रेलिफ्रा बुरा होता है। इसको आप इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे। नतीजा आपने बिल्कुल ऐसे लिखना है जैसे मैंने आपको लिख कर दिखाया है, ठीक है। 2 डॉट्स भी लगाने हैं। झूठ का अंजाम बुरा होता है। अंजाम बुरा होता है। ये आपने पूरी कहानी याद करनी है। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।